नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज है 15 जून 2022। आज के हम बिहार नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम? तो किस राज्य ने ये सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? और ये सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट है जो कि एक व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम है। व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इस सिस्टम के थ्रू अगर आप ट्रेवल कर रहे हो गाड़ी के साथ, ठीक है, तो अगर कोई इंसिडेंट होने वाला हो तो उससे क्या होगा कि वो सिस्टम आपके फ़ोन पे मैसेज भेज देगा, ठीक है, आप पहले से अलर्ट हो जाओगे। तो ये है व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब आपके गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा आने वाली है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? केरल। केरल ने ये लॉन्च किया सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और बात अगर केरल की हो रही है तो केरल गवर्नमेंट ने रिसेंटली, यानी केरल की जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, उसने एक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। 24/7 ये वर्किंग करेगा, जिसका नाम है माया, ठीक है। माया व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। केरल का पहला कारवां पार्क, ठीक है, केरल का ये पहला कारवां पार्क है जो कि एक कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग होगी इसमें, ठीक है। ये केरल में सेटअप किया गया है रिसेंटली। आपको मालूम होना चाहिए, एक है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। और भारत में अगर सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ पे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा केरल में। तो एक बोर्ड है जो रेगुलेट करता है स्पाइसेस को, ठीक है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर है केरल के कोच्चि में, ठीक है। और इसने एक पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल है? स्पाइस एक्सचेंज इंडिया, ठीक है। और केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, और गवर्नर कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ऑनररी डॉक्टरेट बाय महाराष्ट्र HSNC यूनिवर्सिटी? तो महाराष्ट्र का एक HSNC विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा डॉक्टरेट का उपाधि दिया गया है किन्हें? तो ये हैं रतन टाटा जी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ ओन दी अज़रबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्री 2022? तो अज़रबैजान फार्मूला 1 जो रेस होता है, चैम्पियनशिप होता है, ठीक है, उसको 2022 का चैम्पियनशिप किसने जीता है? तो ये है मैक्स वर्स्टैपन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये रेड बुल टीम से हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक काफ़ी सारे ग्रैंड प्री हो चुके हैं। फार्मूला 1 आपको पता होगा, ये कार रेसिंग चैम्पियनशिप होता है और करीबन 12-14 ये चैम्पियनशिप पूरे साल भर में होता है। तो अभी तक कितने चैम्पियनशिप हो चुके हैं? एक तो अज़रबैजान आपको यहाँ पे हमने बता दिया, जिसको मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, ठीक है। सबसे पहला 2022 का कौन सा हुआ था? बहरेन ग्रैंड प्री हुआ था, जिसको जीता था चार्ल्स लेक्रेक ने, ठीक है। फिर एक हुआ था सऊदी अरबिया ग्रैंड प्री, जिसको किसने जीता? इसको भी मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीता था, ठीक है। फिर हुआ ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री को भी किसने जीता? चार्ल्स लेक्रेक ने जीता। तो ये आपको याद रखनी है। फिर और भी हुए, जैसे इमिलिया रोमा
इमिलिया रोमाग्ना, इसको भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, इमिलिया रोमाग्ना। फिर मियामी ग्रैंड प्री हुआ, उसको मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। ठीक है, तो इस बार अभी तक मैक्स वर्स्टैपेन ने ज़्यादातर जीता है। फिर स्पेनिश ग्रैंड प्री, हाँ ये भी याद रखिए, स्पेनिश ग्रैंड प्री हुआ चैम्पियनशिप, इसको भी मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीता है। और एक हुआ था, एक जो है मोनाको, मोनाको सर्जियो पेरेज, सॉरी मोनाको ग्रैंड प्री एक्चुअली हुआ था, तो इसको जीता था सर्जियो पेरेज ने एक्चुअली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री और बहरेन ग्रैंड प्री, इसको चार्ल्स लेक्रेक ने जीता। और बाकी जो भी अभी तक हुए हैं उन सब को मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, एक को छोड़कर, मोनाको ग्रैंड प्री को छोड़कर बाकी सभी मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीता है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड एन इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म दैट मेंशंस हिंदी, बांग्ला एंड उर्दू लैंग्वेज। किस संगठन ने बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया जिसमें हिंदी, बांग्ला और उर्दू भाषा का उल्लेख है? तो अभी आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस के नॉन परमानेंट मेंबर में जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनमें अभी इंडिया भी शामिल है, और 2022 तक इंडिया भी रहेगा। ठीक है, 2022 के लास्ट में इंडिया का ये मेंबरशिप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसी में जो इंडिया है, इंडिया ने जो एक प्रस्ताव लाया, क्या, तो एडॉप्शन ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड ये रिजोल्यूशन लाया कि मल्टीलिंगुअलिज्म दैट मेंशंस, जिसमें हिंदी, बांग्ला और उर्दू को यूनाइटेड नेशंस के भाषा में, यूनाइटेड नेशंस के लैंग्वेज में शामिल करने की बात कही गई। तो कौन सा संगठन हुआ? यूनाइटेड नेशंस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर कही गई, और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है इसको। यानी कि जो 6 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हैं किसके? यूनाइटेड नेशंस के, उसके बाद अब ये लैंग्वेज भी शामिल है। पहले से भी और भी बहुत सारे लैंग्वेज शामिल थे, ठीक है, लेकिन अब ये हिंदी शामिल, यूनाइटेड नेशंस के किसी भी लैंग्वेज में हिंदी शामिल नहीं था, बांग्ला शामिल नहीं था, उर्दू शामिल नहीं था। से अब हिंदी के साथ साथ बांग्ला, उर्दू भी यूनाइटेड नेशंस के लैंग्वेज में शामिल हो गए। यानी कि अब यूनाइटेड नेशंस अगर कोई नोटिफिकेशन निकालता है, कोई चीज़ें वो अगर लाता है, डिक्लेयर करता है, तो उसको अब हिंदी लैंग्वेज में भी डिक्लेयर करेगा। इंग्लिश, फ्रेंच जो भी लैंग्वेज है उन सब में तो डिक्लेयर होगा, उसके बाद हिंदी में भी वो लाया जाएगा, बांग्ला में भी डिस्प्ले किया जाएगा, उर्दू में भी लाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हिंदी की इम्पोर्टेंस वहाँ पे बढ़ी। और ये चीज़ें करी, रिजोल्यूशन किसने लाया था? इंडिया ने ही ये रिजोल्यूशन लाया था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वेट लिफ्टर टू विन अ गोल्ड एट IWF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं, यानी वेट लिफ्टर कौन बने हैं? तो ये भारत के पहले वेट लिफ्टर बन गए हैं IWF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप को में गोल्ड मेडल जीतकर। ये हैं गुरु नायडू सनपति। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये मात्र 16 ईयर ओल्ड बच्चा है जो कि ये 230 किलोग्राम का वेट उठाकर अपने आप में इतिहास रच दिया है। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पे तो ये, यानी कि सिल्वर किसने जीता? तो सिल्वर जीतने वाला है अली मजीद। अली मजीद आपको सऊदी अरबिया का प्लेयर है, वेट लिफ्टर है। ठीक है, थर्ड यानी कि ब्रॉन्ज मेडल इसमें किसने जीता इस चैम्पियनशिप में? तो ये है इराशिल उमरो, जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करता है। तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा,
ये जो IWF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा था? लियोन में। लियोन कहाँ है? मैक्सिको में। ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड ईज 5.0 कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, PSB हैं, उनके कॉमन रिफॉर्म्स के लिए ईज़ प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? और ये इसका 5वां वर्जन है, याद रखिएगा, ये 5वां वर्जन है ईज़ का। ईज़ यानी कि एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है, तो यानी बैंकिंग सेक्टर, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें रिफॉर्म है, उसमें सुधार लाने के लिए ये ईज़ प्रोग्राम चलाया गया था। तो इसको लॉन्च किसने किया है? पाँचवां वर्जन इसका निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ ओन द गोल्ड मेडल एट द चैटरॉक्स 2022 वर्ल्ड कप। तो चैटरॉक 2022 वर्ल्ड कप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हैं अवनी लेखारा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अवनी लेखारा आपको पता होगा, पैरा शूटिंग प्लेयर हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और जीत के भी एक इतिहास ही रच दिया था इन्होंने। और इन्होंने इस चैम्पियनशिप में चैटरॉक्स 2022 वर्ल्ड कप में किसको हराया? वेरोनिका वडोविकोवा, जो बिलोंग करती हैं स्लोवाकिया से। और अवनी लेखारा ही रिसेंटली बनी है पेरिस पैरा ओलंपिक में सेलेक्ट होने वाली पहली पहली पैरा एथलीट्स, पहली इंडियन पैरा एथलीट्स बनी हैं। नेक्स्ट है, विच सिटी होस्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस। इन शॉर्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? इन स्पेस। तो इन स्पेस का पहले कोई हेड क्वार्टर डिसाइडेड नहीं था, लेकिन अब इसका हेड क्वार्टर्स इनॉग्रेट कर दिया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। देखिए, अब क्या है कि इसरो जो है हमारा स्पेस एजेंसी भारत का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो तो अपना काम करेगा ही। ठीक है, जो भी गवर्नमेंटल स्पेस रिसर्च होंगे, सरकारी जो स्पेस रिसर्च वगैरह होंगे, ये सब चीज़ें तो ये कर ही रहा है। लेकिन अब कोई प्राइवेट प्लेयर हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो जो चाहता हो स्पेस में कुछ रिसर्च करना, या उसको कोई मिसाइल बनाना, या फिर उसको कोई मतलब सेटेलाइट वगैरह स्पेस में पहुंचाना हो। ठीक है, एक तरह से आप कहिए कि इसरो का ये कमर्शियल विंग है इन स्पेस। तो इस सब चीज़ों का क्या मतलब कागज़ पड़ता, जो भी परमिशन अलाउड, सब कुछ जो भी प्रोसीजर पूरा होगा, सब कुछ क्या कौन करेगा? इन स्पेस करेगा। इससे क्या होगा कि इसरो का जो ओवर लोड हो जाता था वो कम होगा। तो ये इन स्पेस पिछले साल ही लॉन्च किया गया है, ये इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो इसका एक हेड क्वार्टर भी कर दिया गया है, एक नहीं बल्कि दो। तो इन स्पेस का हेड क्वार्टर हैदराबाद में एक होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, और एक भोपाल में भी होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सॉरी, हैदराबाद में नहीं, एक्चुअली में ये अहमदाबाद में होगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अहमदाबाद आपको गुजरात में मिलेगा, जबकि हैदराबाद आपको तेलंगाना में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। और इन स्पेस के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? पवन गोयनका। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स पॉलीवर्सिटी। तो भारत का सबसे बड़ा शैक्षिक मेटावर्स पॉलीवर्सिटी किसने लॉन्च किया है? मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है। ठीक है, क्या है? वर्चुअल दुनिया है। तो भारत का सबसे बड़ा एजुकेशनल मेटावर्स लॉन्च किया गया, जिसका नाम है
पोलिवर्सिटी किसने लॉन्च किया? तो भारत के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड डोनर ब्लड डोनर डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? तो विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? इसमें बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के दिन, ठीक है। और ये हर साल 14 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कब? 14 जून को। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट हैं एक जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी 14 जून को ही होती है, ठीक है। और कार्ल लैंडस्टीनर वही साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 1930 में मेडिसिन कैटेगरी में, ठीक है। मेडिसिन के लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है। और इन्होंने जो आविष्कार किया था, जिस आविष्कार के लिए इन्हें ये दिया गया है, वो था कि इन्होंने ब्लड का जो टाइप्स होता है, ब्लड का जो अलग अलग प्रकार होता है, उसको डिफ्रेंशिएट किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ही डिफ्रेंशिएट किया था। यानी आप कह सकते हो कि ब्लड ग्रुप का जो आविष्कार किया था जिन्होंने, वो हैं कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अच्छा, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो इसका 2022 का थीम क्या है? डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडरिटी, ठीक है। और फिर है ज्वाइन द एफर्ट्स एंड सेव लाइफ। जी हाँ, आपका ब्लड डोनेशन किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। और मान के चलिए अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लड डोनेट करते जाएंगे और आपकी बॉडी से खून ख़त्म होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत तेज़ी से आपके बॉडी में ब्लड बनता रहता है। वैसे भी जो आप ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं वो वैसे भी वेस्ट ही जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप डोनेट करते हैं वो बहुत ही तेज़ी से ब्लड, बॉडी का ऐसा सिस्टम है कि वो बहुत तेज़ी से उसको रिकवर कर लेता है। नेक्स्ट है वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन बिहार एम्बैंकमेंट एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो बिहार तटबंध संपत्ति प्रबंधन प्रणाली पर कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? तो ये जो बिहार एम्बैंकमेंट एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम किया गया है, बेसिकली इसके थ्रू जो फ्लड आता है, फ्लड मैनेजमेंट, जो नॉर्थ बिहार में फ्लड्स आते हैं उसको मैनेजमेंट के लिए ये वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए गए हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे कराए गए हैं? दरभंगा में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। द 12th WTO World Tourism Organization Ministerial Conference took place on 12-15 June 2022 at which of the following place? तो 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय यानी कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किया गया कब से कब तक? 12 से 15 जून को ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है? जिनेवा में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और जिनेवा ये शहर कहाँ आपको मिलेगा? स्विट्ज़रलैंड में। और आपको मालूम होगा जिनेवा में काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? जिनेवा में ही मिलेगा, ठीक है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में मिलेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में मिलेगा, ठीक है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपको जिनेवा में ही मिलेगा, ठीक है।
और भी हैं, जैसे वीपो है, वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ पर मिलेगा, जेनेवा में। काफ़ी बार आप देखते होंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंडेक्स वगैरह आता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में ही मिलेगा। ठीक है, दो चीज़ें और याद रखिए, एक है OHCHR, ठीक है, और दूसरा है UNHCR। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, OHCHR UNHCR, इन दोनों का जो हेड क्वार्टर है ना, दोनों ही जेनेवा में ही आपको मिलेगा। और ऊपर वाला जो है ना, ओ से जो शुरू होता है, वो है ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और UNHCR जो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ये जो UN से स्टार्ट हो रहा है, ये किस लिए है, रिफ्यूजी। ठीक है, और ओ से जो स्टार्ट हो रहा है वो किस लिए है, ह्यूमन राइट्स के लिए। तो इन दोनों का भी हेड क्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे, जिनेवा में। और इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में भारत से डेलीगेशन को लीड कौन कर रहा था, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। और हाँ, आपको मैं याद दिला दूँ कि वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।